नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्योतिष सीखने के एक और वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष में जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ज्योतिष में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कितना महत्वपूर्ण ग्रह ये हैं ज्योतिष के अंदर। देखा जाए तो जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य चंद्रमा का अपने आप में बहुत प्रभाव है, क्योंकि ये हमारे कहें तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के प्लानेट हैं। मन और आत्मा के जो प्लानेट हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष में। इसलिए चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति कुंडली में होती है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो ग्रह है वो है मरकरी, यानी कि बुध। इसे मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं आप, यानी संदेश पहुंचाने वाला। जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपके शब्द हैं, जो आपके बोलने की कला है, ये सारी चीजें मरकरी यानी बुध से ही आप पता कर सकते हैं कुंडली के अंदर। बुद्धि का ग्रह है ये, ज्ञान का ये ग्रह जो है इसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये वो ज्ञान है जो कि आप संचित करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। वैसे ज्ञान का जो ग्रह है वो गुरु है, बृहस्पति है, जो कि आपका परिमार्जित ज्ञान है, यानी कि जो सहज रूप से आप प्राप्त करते हैं, जिसे हम विवेक कहते हैं, वो आपका गुरु है। लेकिन चूंकि हम बात जो है मरकरी की कर रहे हैं, तो मरकरी जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज आप बिना कम्युनिकेशन के कोई भी चीज ना तो कह सकते हैं, और किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए आपके लिए बुद्धि बहुत जरूरी है, और बुद्धि का समन्वय आपके वोकैबुलरी से होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके पास शब्दों की जो भरमार है, शब्द जो हैं, और इन सब चीजों को प्रेजेंट करने की जो कला है वो भी बुद्ध ही है। तो यानी बुद्ध का जो अपना प्रभाव है वो काफी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में 12 भावों में बुध की क्या स्थिति कुंडली में बनती है और किस तरह का फल वो करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे लगन के बारे में। लगन में अगर बुध बैठा है तो व्यक्ति जो होता है ज्यादा बोलने वाले, जैसे बाचाल आप कह सकते हैं, वो रोमिंग होता है, एक जगह पर कहीं टिक नहीं सकता। क्योंकि जो बुध होता है वो जिन राशियों को प्रदर्शित करता है उनमें एक उसकी मिथुन राशि होती है जो कि वायु तत्व की राशि होती है, और दूसरी जो राशि होती है वो उसकी अर्थ यानी कि अर्दी एलिमेंट होता है, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से इसीलिए इसको बुद्धि का प्लानेट कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि होने से और बुद्धि का प्लानेट होने की वजह से इसको मेमोरी का प्लानेट भी कहा जाता है, यानी कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी होगी ये आप बुध से ही पता कर सकते हैं। अगर बुध पृथ्वी तत्व की राशि में कुंडली में बैठा हो तो उसकी व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो लगन में अगर बुध बैठा है तो यानी लगन में अगर बुध बैठेगा तो व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं वाचाल होता है, और अपने जो वाणी है उसका बहुत ज्यादा वो यूज करता है। क्योंकि नेचुरल जॉडियक का वहां पे जो साइन होता है लगन में वो एरीज होता है, और वो अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से जो व्यक्ति होता है अपनी जो वाणी होती है, अपने शब्द होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसको बोलता है। दूसरे घर में अगर बुध हो तो यहां पर अर्दी एलिमेंट यानी नेचुरल जॉडियक के यहां पर टॉरस साइन पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर इसको काफी स्ट्रेंथ मिलती है। और दूसरा जो घर है ये वाणी का, ये बोलने का हाउस है, आपका जो मुख है उसका हाउस है। तो यानी बुध का कनेक्शन जब दूसरे घर से होता है और अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है, कोई अच्छे ऑस्पिशियस प्लानेट की अगर उस पर दृष्टि है, पाप पीड़ित अगर वो नहीं है, तो व्यक्ति शब्दों का जाल बनाने वाला होता है, और व्यक्ति के अंदर बोलने की एक अजीब सी कला होती है, और एक अपना बोलने से उसका एक अपना एक ऑरा क्रिएट होता है, जिससे व्यक्ति या कहें तो ऑडियंस जो होती है बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाती है। तीसरे घर में हम बात करें उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि बुध जो होता है वो जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसी के अनुरूप वो फल करता है। क्योंकि जो बुध है वो बालक है। ज्योतिष में बुध को बालक की संज्ञा दी गई है।
उसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। निसंदेह सी बात है कि अगर बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलता है, व्यक्ति जो बच्चा जो होता है उसी तरह के ही रिएक्ट करने लगता है। आप उसको जिस तरह से उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से उसको कहलवाने की कोशिश आप करेंगे, एक बच्चे को उस तरह ही करने की कोशिश करता है, यानी वो मिमिक होता है, वो मिमिक्री करता है। तो बुध का संबंध कुंडली में किसी अच्छे ग्रह से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध चंद्रमा की तरह ही बहुत जल्दी पीड़ित होता है कुंडली में। वो जिस ग्रह के साथ में बैठा होता है वो उसी तरह का फल करता है, निष्पक्ष रूप से उसी तरह का फल करता है। अगर अकेला बैठा है तो निसंदेह अपना ही वो फल करेगा, लेकिन जिस तरह के ग्रह के साथ में बैठा है, जिस तरह के प्रभाव में वो बैठा हुआ है, बुध उसी तरह का ही प्रभाव अपना कुंडली में देगा। तो अगर बुध राहु के साथ में बैठा तो जड़ दोष का निर्माण करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ये बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हैं जादूगर टाइप का होता है। अपनी बातों का जो इतना जाल, इतना वो एक तरह से कह सकते हैं कि इतना अच्छा बोलने वाला वो होता है कि बहुत ही अच्छा होता है। दर्शक जो होते हैं उसको बहुत ही ज्यादा उससे कह सकते हैं कि एंटरटेन होते हैं, और अपनी जो बोलने की जो कला उसकी होती है उसको इतने अच्छे तरह से वो प्रेजेंट करता है कि आप उसमें कमियां निकाल ही नहीं सकते और आप कन्विंस होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि राहु क्या है, राहु माया है और बुध जो है वो वाणी है। तो बुध का संबंध अगर, यानी बोलने का, बुद्धि का और आपके जो वोकेबुलरी शब्द हैं उनका संबंध जब राहु से हो जाता है, और राहु और बुध जो है बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण होता है। और अगर दूसरे घर में यह स्थिति बनती है तो निसंदेह मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। तीसरा घर, तीसरे घर में बुध की नेचुरल जोड़ी यानी काल पुरुष में अपनी ही राशि मिथुन राशि होने से बुध को यहां पर बल मिलता है। ये मानसिकता का हाउस है, या आपके मेंटल इंक्लिनेशन का हाउस होने की वजह से यहां पर बुध को बल मिलता है, और बुध यहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही वक्ता होता है, अच्छा उसका कहें तो एक बहुत अच्छा ऑरेटर वो होता है। ज्यादातर लेखन के कार्य, डॉक्यूमेंटेशन की जो कार्य होते हैं, कह सकते हैं कि जहां पर न्यूज़पेपर्स की जो एजेंसियां होती हैं या फिर जो मीडिया क्षेत्र में जो एंकरिंग वगैरह होती है, यहां पर बहुत अच्छे ये लोग परफॉर्म करते हुए देखे जाते हैं। तो तीसरे घर का जो बुध होता है बहुत अच्छा प्रभाव करता है। चौथा जो घर होता है, यहां पर जलीय राशि होती है। अगर बुध का संबंध अगर मन से हो जाता है तो व्यक्ति फिर से वही मतलब बहुत अच्छा एक सामंजस्य बनता है। व्यक्ति परिवार में, अपने ही परिवार में कहीं ना कहीं ज्यादा बोलने वाला कहा जा सकता है। पांचवा जो घर होता है ये बुद्धि का घर होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, ये आपकी रचनात्मकता का हाउस है, और ये आपकी जो रुचि होती है आपकी उसका ये हाउस है। तो बुध का संबंध अगर पांचवें घर से बनता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो प्रखर होती है, बहुत तेज होती है, इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति। और अगर शुभ दृष्टियां इसमें किसी शुभ ग्रह की पड़ जाती है और भी अच्छे कुछ दृष्टि संबंध कुंडली में बनते हों, लग्नेश से या कुछ और भी शुक्र से या फिर चंद्रमा से या फिर गुरु से, तो यहां पर बहुत अच्छा ये रिजल्ट करने वाला होता है। तो छठा घर, अगला जो घर है वो छठा घर है। छठे घर में बुध का अच्छा संबंध होता है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, वहां पर अच्छा बोलने वाला होता है, क्योंकि छठे घर में उसकी नेचुरल जोडियक के उसी के ही कन्या राशि पड़ती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं बहुत अपने जो कार्य क्षेत्र होता है जहां पर वो काम करता है, जो वर्क एरिया होता है, वहां पर अपना प्रभाव जमाता है और ये वर्कहोलिक बनाता है इसको। बहुत एनालिसिस करने वाला होता है व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा विश्लेषण करने वाला होता है, और अर्दी एलिमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ही ज्यादा लगता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर किसी ना किसी उद्योग का निर्माण करना, इंडस्ट्री डाल देना, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट देखे जाते हैं। सातवें घर का बुध, सातवें घर में अगर बुध होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को आपके डाउन करता है। सातवें घर में अगर बुध है तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, या कहीं ना कहीं अदर्स यानी दूसरे जो लोग डे टू डे रूटीन में आपके संपर्क में आते हैं उनके साथ में आपका ज्यादा कम्युनिकेशन होता है।
आठवें घर में अगर बुध होता है तो फिर से वो आठवां जो घर होता है आपके रिसर्च का हाउस होता है। लेकिन चूंकि बुध जो है नर्वस सिस्टम का भी प्लानेट है, और जो बुध है ये आपकी मेंटेलिटी मानसिकता का प्लानेट है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का प्लानेट है। अगर आठवें घर से इसका संपर्क होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है गुण विद्याओं में अपनी रुचि रखने वाला, उनमें खोज करने वाला, औषधि वगैरह में खोज करने वाला, एक कहीं ना कहीं डॉक्टरी फील्ड में आपको देखने को मिलता है। इसका नकारात्मक प्रभाव ये देखने को यहां पे मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि मेटलिस्टिक लाइफ में ज्यादा वो अप्रोच करता है। और अगर बुध 9वें घर में बैठा हो तो 9वें घर का जो बुध होता है ये कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में आपको आगे लेके जाने वाला, जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, जो आपकी मानसिकता होती है, मेंटल इंक्लिनेशन आपका होता है, वो कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में आपका होता है। माता पिता और आपके पूर्वजों के प्रति आपकी मानसिकता बहुत अच्छी होती है, यानी उनके प्रति अच्छे सत्कर्म करना, उनकी सेवा करना। धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्यों में प्रवचन की स्थिति, यानी प्रवचन देना, यानी कहीं ना कहीं धर्म का एक्सपेंड करना, धर्म का प्रचार करना, यह बुध का प्रभाव 9वें घर में देखा जाता है, क्योंकि गुरु का घर है। मानसिक तीसरे घर का स्वामी होने की वजह से अगर 9वें घर में जाके बैठेगा तो यानी हायर माइंड, जो धनु राशि होती है वो हायर माइंड का राशि होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बुध को बल मिलता है और बहुत ही अच्छा जो व्यक्ति जो होता है, बहुत ही अच्छा एक वक्ता कह सकते हैं, या फिर कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ऊंचे एक हायर एजुकेशन लेने वाला, और कह सकते हैं कि ज्ञान की जो एजुकेशन होती है, ज्ञान का जो क्षेत्र होता है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होता है। 10वां घर, 10वें घर में नेचुरल जॉडियक की कर्क राशि होती है, माफ कीजिएगा मकर राशि होती है, और ये शनि की राशि होती है। ये मित्र राशि में यहां पर होने की वजह से बुध कर्म के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा यहां पर रिजल्ट करने वाला होता है। छठे घर का स्वामी होने की वजह से, नेचुरल जॉडियक के काल पुरुष के छठे घर के स्वामी होने की वजह से 10वें घर में बैठेगा तो वहां से नवम पंचम योग बनाता है। ऐसी स्थिति में बुध बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो फिर से मीडिया का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र, प्रेस का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। वाणिज्य, इकोनॉमिक, फाइनेंस का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हुए उसको देखा जाता है। 11वें घर में हर कोई प्लानेट बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। यहां पे भी शनि की जो दूसरी राशि है कुंभ राशि वो पड़ती है, जो कि इसके मित्र की राशि है। वायु तत्व की राशि होने की वजह से बुध को यहां पर बल मिलता है। व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में बोलने वाला अच्छा वक्ता होता है, और कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल मेंटेलिटी का होता है। और अगर नेगेटिव इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसी स्थिति में उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं वीक देखा जाता है। यानी नर्वस सिस्टम, क्योंकि वायु तत्व में होने की वजह से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स होने, नर्व्स में ज्यादातर कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन 11वें घर में बुध का अच्छा फल होता है, क्योंकि अपने तीसरे घर से वो 5 से 9 घर जाकर आके बैठता है। आप उसकी जो तीसरा घर है उसको स्ट्रेंथ मिलती है और बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला होता है। 12वां घर, दोस्तों 12वें घर में बुध को अच्छा नहीं कहा गया है और ना ही अच्छा ही रिजल्ट करता है। नेचुरल सी बात है कि 12वें घर में वाणी का प्लानेट जब बैठेगा तो व्यक्ति अपने शब्दों का अपव्यय करता है। बिना मतलब के जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी वो बोलता है, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति बोलने वाला होता है। और मंगल से भी अगर ऐसी स्थिति में हो जाता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा बोलने वाला होता है। परंतु ज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छा रिजल्ट ये करता है, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें करना, ज्ञान का संग्रहण करना, ऐसी स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी एनजीओ में काम करना या किसी कोई अनाथाश्रय का निर्माण करना, यानी कहीं ना कहीं परोपकार के कामों में उसकी मानसिकता
रहती है, यानी कि बुध का संबंध 12वें घर में होने से इन चीजों में उसको लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये था 12वें भाव में बुध का फल। कैसा आपको लगा ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक करने से फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष जो है वो डिस्कशन का विषय है, रिसर्च का विषय है। आप जितना कमेंट में, क्योंकि आपका मेरा संवाद जो है वो सिर्फ कमेंट के द्वारा ही हो सकता है। आप क्या सोचते हैं सिर्फ कमेंट में आप लिख देंगे तो उससे मुझे आभास होगा कि आप इसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आगे जो प्रोग्राम मैं करने वाला हूं वो होगा आपके प्रश्न का जवाब, जो मैं कहीं ना कहीं अपने मतानुसार, विवेकानुसार देने की कोशिश करूंगा। तो जितने कमेंट्स आप करेंगे, क्या आप सोचते हैं बुध के बारे में, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ग्रह के ऊपर चर्चा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।